बख्शी तालाब में तो भले लोग रहते हैं, यहां तो बुलडोजर नहीं आया होगा। आया भी होगा तो ये जो रिंग रोड बन रही है उसको बनाने के लिए आया होगा, यहां नहीं आया होगा। भले लोग रहते हैं, शरीफ लोग हैं, मैं जानता हूं। और इसलिए कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना इसलिए आवश्यक है। विकास की यह पहली शर्त होती है, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और बहनों भाइयों, कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अव्वल है, नंबर 1 है। विकास भी तेजी के साथ हुआ है। सारे ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर्स, ये सब जो है 2-2 लेन की पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, ये सब तो हुआ ही है। अब एक बड़ी चीज मैं बतलाने जा रहा हूं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के बगल में, जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय यह कंसेप्ट हमारे विचार में आया था। और उस समय मैंने भारत सरकार के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनके शरद यादव जी थे, उनसे बातचीत भी हुई थी। चीजें कुछ आगे बढ़ी थी, लेकिन हमारे हटने के बाद बीच में लोगों ने छोड़ दिया था। उस काम को पूरा किया है तो मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे योगी जी ने पूरा किया है। और वो आपको जानते हैं, आप तो कहेंगे एयरपोर्ट बन गया तो कौन सी बड़ी बात। बड़ी बात इसलिए है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बड़ी बात इसलिए है, पहले हमारे यहां जो हवाई जहाजें हजारों आती हैं, विदेशों को जाती हैं, भारत की भी हवाई जहाजें हजारों हैं, प्रायः रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दुनिया के दूसरे देशों में हजारों किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता था। महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने लग जाते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस में। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया का बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर बन गया है। अब लगभग 80 से लेकर 85% देशी विदेशी हवाई जहाज यदि वह चाहेंगे तो उनका रिपेयर और मेंटेनेंस इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जेवर में होगा। बहने भाई, और आपने देखा कि आपके बगल में पहले तो बख्शी तालाब, लखनऊ में गोली नहीं बनती थी। बहनों भाइयों, एक इंडस्ट्री, एक उद्योग, उसका शिलान्यास मैंने कर दिया है। अब पूरा पैसा स्वीकृत कर दिया है। गोली नहीं, अब गोला बनेगा यहां। आप ब्रह्मोस मिसाइल आपके लखनऊ में बनेगी। ब्रह्मोस मिसाइल आपके लखनऊ में बनेगी। आप जानते नहीं होगा यह ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। आप बख्शी तालाब में बैठे बैठे यदि मारिए तो 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पर दुश्मनों की जमात साफ हो जाएगी। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। यहां बनेगी तो दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। बन रही है, जाके देख लीजिएगा, इंडस्ट्री पर काम शुरू हो गया है। और मैं ये बतलाना चाहता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं, हम लोग किसी तरीके से आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे मेरे दोस्तों। आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं। अब तक जो हम लोगों ने कहा है वह किया है, और जो कहेंगे करेंगे। कहा था ना, जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे जिस दिन संसद में बहुमत मिल जाएगा। हो गया, हो गया। यदि आप कश्मीर, बख्शी तालाब के लोग कश्मीर की ठंडी हवा खाना चाहते हैं, या वहां कुछ अपना मकान बनवाना चाहते हैं, पहले नहीं बनवा सकते थे। 370 समाप्त होने के बाद जाइए, आराम से बनवाइए, न तो एक कमरा बना लीजिए, रहिए। हम लोगों ने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बन रहा है। किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी को पीड़ा नहीं दी, चाहे कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी। क्योंकि हमारी पार्टी ये मानकर चलती है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन सब के बीच हम कोई नफरत पैदा करके हम राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं मेरे बहनों भाइयों, देश बनाने के लिए। और कभी आपने नहीं सुना होगा हमारे मुंह से कि हमने किसी के बारे में कुछ कहा हो, कभी नहीं। अब बैठ जाइए योगेश जी, अब खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए, आगे बहुत काम करना है, आराम करिए। हमको लोग बतला रहे थे बहुत ज्यादा पद यात्रा कर दिया इन्होंने, तब तो मैं जाऊं, अब चलूं। अभी हमको तुरंत इसी समय विशाखापट्टनम निकलना है, फिर कल मैं लौट कर आऊंगा, फिर परसों से शुरू हो जाऊंगा।
नहीं नहीं, आप लोगों का दर्शन हो गया, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। तो ऐसा है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप जितने लोग मौजूद हैं, बल्कि कुछ लोग गांव गांव बांट लीजिए, 1-2 दिन जाइए सभी जगह और लोगों को कहिए कि बख्शी तालाब में ऐसी जीत होनी चाहिए जो आज तक बख्शी तालाब के इतिहास में कभी इतनी जीत न हुई है। अब मुझे अच्छा लगा कि दिलीप लोधी यहां मंच का संचालन कर रहे हैं। दिलीप लोधी को मैं जानता हूं, बहुत तेज तर्रार आदमी है, जुझारू आदमी है, बहुत अच्छा। तो हम चलें? नहीं चलते हैं, फिर मिलेंगे। अरे बहुत काम है, बहुत काम है। अभी सब लोग आ गए होंगे हमारे साथ जाने वाले, अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, लेकिन फिर मिलेंगे कभी। योगेश जी एक बार जीत जाइएगा तो फिर से आप बुलाइएगा हमको, एक बार जीत जाएंगे तो बुलाएंगे। और एक बार जीतने के बाद ऐसा रखिएगा, यहां पर हैं सब, ये हमारे चेयरमैन भी हैं, पवन सिंह जी हैं, और सब बहुत धर्मेंद्र जी, सब सारे लोग बढ़िया बाटी दाल और चूरमा बनवाइएगा, आएंगे आप लोगों के साथ बैठकर खाएंगे। चलते हैं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बातमी मागची बातमी म्हणजे